3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय सेना ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जांबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। कारगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे होने पर देश ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। देश के कई नेताओं और सेना के अधिकारियों ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू के बलिदान स्तंभ से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज देश का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में रहता है तो आज वो कारगिल विजय दिवस के मौके पर गौरवान्वित तो है महसूस करता है, क्योंकि आज ही के दिन देश के वीरों ने पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को पस्त किया था जिसके तहत पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर जो है वो कब्जा किया था। और मेरे साथ जो है आपको बता दूं कि इस वक्त हम क्योंकि वार मेमोरियल पर है, बलिदान स्तंभ पर, यहाँ कुछ समय पहले जो है वीर शहीदों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और मेरे साथ 120 मैन हैं, मेरे साथ वीर नारियां हैं, मेरे साथ वो युवा हैं जो फ्यूचर है देश का, जिन्होंने आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है। और ये लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे। मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से देश की आन बान और शान पे कोई जो है उसको आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे साथ सबसे पहले ब्रिगेडियर हरचरण है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज मौका जो है वो उन वीरों का है जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों का है जिन्होंने देश को अपना आप समर्पित किया है। ब्रिगेडियर हरचरण, आपसे जानना चाहूंगा, आज जब कारगिल विजय दिवस के मौके पर डिफेंस मिनिस्टर खुद द्रास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री खुद अमर जमात ज्योति पे जाकर श्रद्धांजलि देंगे जवानों को, क्या लगता है कितना जरूरी हो जाता है इस पूरे जो कारगिल विजय दिवस को मनाना, और कितना जरूरी हो जाता है देश के युवाओं तक इसको पहुंचाना? एक शेर है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जवान ने तो अपनी कुर्बानी दे दी, उसके बाद उसके परिवार का क्या? तो हमें ये बैटल थोड़ी सी आगे ले जानी है। और जब हम ये इस प्रकार के दिन मनाते हैं तो जो उनके परिवारजन हैं, जो उनके घर वाले हैं, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, इनको हमें बुला के सम्मान देना चाहिए, ताकि वो भी ये समझें कि इस देश में मैंने एक बेटा खोया, एक पति खोया, लेकिन हज़ारों भाई, हज़ारों बेटे मेरे लिए यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने के लिए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ जम्मू में आज ऑर्गेनाइज़ किया है, जब हमने वीर माताओं को और वीर नारियों को बुलाया है। स्कूल के बच्चे आए हैं जो कि खुद ही अपने जोश के साथ में आए हैं। और उसके अलावा हमने एक मैराथन का यहाँ आयोजन किया है और एक ही मैसेज दिया है हमने इन शहीद परिवारों का, देश आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हैं। एंड लेट दिस मैसेज गो टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर पॉलिटिशियंस आल्सो, के देश के लिए जिन्होंने जान दी है उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, उसको बड़ा हीरा कोई नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। आपसे जानना चाहूंगा, एक सैनिक जब लड़ता है रण में, उसके दिमाग में क्या होता है? कभी सोच आती है कि मेरे परिवार का क्या होगा, बाकी चीज़ों का क्या होगा? जैसा पहले बताया था कर्नल वीरेंद्र शाही ने कि जब हम मैदान में होते हैं और अगर हमें कोई गोली लग जाए या हमें इंजरी हो जाए, फिर हमारी असली लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमें देश ही याद रहता है और देश के लिए कुर्बानी आसानी से दे सकते हैं। देश के युवाओं को ये जानना कितना ज़रूरी है कि देश को ताकत देने के लिए, देश की सरहदों को मजबूत करने के लिए देश के जवानों ने क्या किया है, वीरों ने क्या किया। ये ऐसे फंक्शन में मेरी गुजारिश है जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता ऐसे फंक्शन में पार्टिसिपेट करे, ताकि उनको पता चले कि आज के दिन की क्या अहमियत है। जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे बहुत से वीर सैनिक हैं जो इस गाथा को बार बार सुना रहे हैं, उनको जब सुनाएंगे तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं इस वक्त बात करूंगा उन परिवार के लोगों से जिन्होंने अपनों को खोया है और कारगिल विजय के दिवस के मौके पर वो खुद यहाँ पर पहुँचे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कब आपको पता चला था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, और किस तरह से, किस जगह पर उन्होंने शहादत पाई? मैं पहले सबका, आपका ब्रिगेडियर साहब का
और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने रेसिंग में, और उन सबका मैं शुक्रिया करती हूँ। और जिसने हमें बुलाया है, इस वक्त भी नारियाँ हैं, उनको कमांडर साहब ने बोला ही है कि हमारे लिए यही बहुत है जो हमें कोई याद करता है। आर्मी तो बहुत देखभाल करती है, लेकिन सिविलियन को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हम लोगों को। और हमें पता चला, मेरे पहले हमारे साथ एक कैप्टन और 5-6 जवान शहीद हुए, अटैक हुआ था। और हमारे कर्नल साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उनका किसी को कुछ पूरा फेस नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, तो आप एमएच जाके इनको कुछ, मैं बदामी बाग में रह रही थी, तो आप इनको कोलगेट वगैरह जो है उधर एमएच में एडमिट, आप उनको देख के आ जाओ। तो मैं देख के आया, मेरा मन उस वक्त बहुत ही उदास था। तो उन्होंने बोला है कि पहले मिल्टन से अटैक हुआ था उनको बॉर्डर पे, तो उन्होंने बोला है कि मैं आज तो छोटा तोहफा दिया, आपस में बात करते, कल बड़ा तोहफा देंगे। हमें पता ही नहीं था बड़ा तोहफा मैं हस्बैंड करवाना होंगे। मैं ऐसे चेयर पे बैठी थी, आई वहाँ से, मेरे फादर इन लॉ साथ में थे, मेरा बेटा का था वो स्कूल में था। मैं बैठी, हमारे में एक सुहाग का नाक में पहनते हैं, तो वो हीरे का था, अपने आप ही गिर गया। जैसे उनको गोली लगी, वो ऐसे बैठे बैठे कभी ऐसे खुलता नहीं, तो खुल के मेरी झोली में आ गया। तो मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था। हमारे लेडीज़ थी 12 बिहार की, हमारी 12 बिहार है, तो लेडी एक बोली लेगी आई मेरे घर में, बोलती, मैंने बोला सुबह से मैं हस्बैंड को फ़ोन लगा रही, लग नहीं रहा। तो बोलती है मेरे घर चलोगे? मैंने बोला हाँ मैं आपके घर चलूँगी। बोलती है चाय पियोगे? मैं, उनको शायद थोड़ा पता चल गया था, उनके घर में फ़ोन आया। मैंने बोला आप अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछो, उनके भी आगे बॉर्डर पे थे, उन्होंने फ़ोन किया उनको, उन्होंने उसको पता चल गया। मेरे को बोलती है आप अपने घर चलोगे? मैंने बोला हाँ चलेंगे। मैं घर में आई, मेरा मन बड़ा उदास हो गया कि अपने आप ही गिर गया ना। तो घर में आए जब, तो मैं देखती हूँ कि पूरी कोर कमांडर की, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हमारे थे, सबके लिए वो आ गए। मैं हैरान हो गई भी ये कैसे मेरे घर में आ गए। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बताया मेरे को। तब तो हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थोड़े दिन पहले विजिट के लिए आए थे वहाँ पे। उन्होंने बोला यार तू ऐसी जगह में जहाँ तेरे को कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन तेरा 6 साल का बच्चा है और वाइफ है, इसके लिए घर नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे ये अगर आपको कुछ हो गया। तो मैंने मतलब वो मेरे को बताने लगे ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसे जाएगा। तो मतलब घर में जब देखा मैंने सारे, तो मैंने बच्चे अपने कुछ मतलब स्कूल से बुला के लाया, उससे वो डिप्रेशन में हो गया। मेरा जो बेटा है उसको काफ़ी ऐसे सोचता था कि, क्योंकि प्रमोशन थी उनकी, ये जा रहे थे मतलब देहरादून जा रहा था कमांडर बन के, मेरा ब्रिगेडियर बन के, और जहाँ पे क्या सोचा था हमने, क्या हो गया, हम आसमान से ज़मीन पे उतर गए। मगर आज जब देश के लोग जो हैं, देश पूरा आज उन वीरों को याद करता है, उस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे देश के लोगों को, युवाओं को? इसके तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलते हैं कि आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, सबको देश की सेवा करनी चाहिए। चलो मैं हस्बैंड नहीं है, मेरे को उनके साथ दिखते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, अभी मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि घर नहीं था, बच्चा सेटल नहीं था, 6 साल का बच्चा, आप बताओ क्या होता है। अभी तो पायलट है, वो कमर्शियल पायलट है, इंडिगो कंपनी इंटरनेशनल है, अभी सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ है। घर मेरे कारगिल कॉलोनी दिल्ली में मेरे को मिला हुआ है। ये आर्मी ने काफ़ी मदद की है, इतनी मदद की है, 3.5 साल घर भी दिया। देश की खातिर खड़े होना, देश की खातिर, देश को मजबूत करने के लिए ज्वाइन करना आर्मी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आर्मी। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही हैं, वीर चक्रा। सर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी परिवार के लिए अपनों को खोना, मगर आपका जो मुझे याद है, आपका इतिहास बड़ा वो है इंटरेस्टिंग। आप भी युद्ध के समय आप इंजर्ड हुए और एक समय आया जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब इनमें सांस नहीं बची है। वो क्या मौका था, और आज जब देश भर में जब ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, युद्ध में जब आप जाते हैं, आपने एक प्रश्न पूछा था, आपके दिल में क्या विचार आता है। युद्ध में एक बार जाने के बाद सिर्फ एक ही विचार आता है, और वो है निश्चय कर अपनी जीत करूं। युद्ध में रनर्स अप नहीं होते, या आप विजयी होते हैं या आप नहीं होते हैं, या आप वीर गति को प्राप्त करते हैं या आप विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कोई तीसरा विचार ना आ सकता है, ना आता है। और हमारे युद्ध की जो ट्रेनिंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि देश की शान के लिए,
अपने तिरंगे की जान के लिए, भारत माता की शान के लिए कोई भी कुर्बानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। कभी भी दी जा सकती है, कई बार दी जा सकती है, हमेशा दी जा सकती है। आज संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को? देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं। अभी हमने यूक्रेन का हाल देखा है, बड़ा खुशहाल कंट्री था, बड़ा बिजनेस था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े मकान थे। देश हार गया, वो सब कुछ हार गए, दूसरे देशों में छुपते फिर रहे हैं। देश को जिताना है, देश को जोड़ कर रखना है, देश को शक्तिशाली बनाना है, देश को महान बनाना है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कुछ भी नहीं। शुक्रिया। और हम समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की खातिर शहीद हुए वीरों को आज याद करने का दिन है। और ना सिर्फ आज बल्कि हर सांस जो है देश उनको याद करता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है आज देश सुरक्षित है, देश की सरहदें सुरक्षित हैं और देश जो है आज दुनिया में सबसे उभरती हुई ताकत जो है वो बन रहा है। मंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।